प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्या कहता है मेष राशि के जातकों का जीवन चक्र, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। मेष राशि के स्वामी मंगल देव है। मार्च के महीने में मेष राशि पर ग्रह कुछ इस तरह गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति पहले भाव में, शनि सूर्य बुध 11वें भाव में, राहु 12वें भाव में, केतु 6ठे भाव में और उच्च के मंगल और शुक्र 10वें भाव में रहेंगे। 4 ग्रह गुरु, शनि, राहु और केतु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो साल भर एक ही भाव में रहते हैं। बाकी ग्रह हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए साल भर के जो भी शुभ और अशुभ योग हैं इन्हें इससे देखे जाते हैं। उच्च के मंगल और शुक्र 10वें भाव में रहेंगे। मध्य मार्च के बाद ये 11वें भाव में राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल की युति शनि के साथ हो जाने से जातक थोड़े जिद्दी स्वभाव के हो जाएंगे। इन ग्रहों की दृष्टि से जातकों में थोड़ा आलस्य के भाव रहने से कार्यों को करने में टाल मटोल करेंगे। इसी 11वें भाव में शनि के साथ सूर्य के आ जाने से शनिदेव अस्त हो जाएंगे। ऐसे में जातकों को शनिदेव के अशुभ फल नहीं मिलेंगे। इसी भाव में सूर्य के साथ बुध होने से बुधादित्य योग भी बन रहे हैं। इस योग से जातकों को अपने सभी कार्यों में लाभ होगा। इसके बाद 11वें भाव में सूर्य, बुध और मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य 12वें भाव में आने से इतने अच्छे नहीं रहेंगे। पंचम भाव के स्वामी सूर्य जब 12वें भाव में आते हैं तो विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में ठीक से नहीं लगता। पंचम भाव प्रेम प्रसंग का भी होता है। इस भाव में सूर्यदेव की दृष्टि होने से प्रेम प्रसंग में सफलता नहीं मिलती है। विचारों में मतभेद होंगे। वैवाहिक जातकों के आपस में बिना वजह गलतफहमी बनी रहेगी। इसके बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो प्रथम भाव में उच्च के होकर मेष राशि में गोचर करेंगे। इस उच्च के भाव में सूर्य देव 14 अप्रैल से मई तक गोचर करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय श्रेष्ठ रहेगा। आत्मविश्वास और स्वाभिमान बढ़ जाएगा। सरकारी नौकरी के उच्च पदों में शुभ योग बनेंगे। इसके बाद 16 अगस्त से सितंबर तक सूर्यदेव अपनी ही राशि सिंह पर आएंगे। एक साल में एक बार 1 महीने के लिए सूर्य अपने घर सिंह राशि में आते हैं। यह समय जातकों के लिए हर तरफ से सफलता ही सफलता का रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जब अप्रैल में राशि परिवर्तन करेंगे तब मेष राशि प्रथम भाव में चंद्र के साथ युति बनाते हुए गज केसरी योग बनाएंगे। जब भी गुरु चंद्र साथ में होते हैं तब यह गज केसरी योग बनता है। चंद्र गुरु आपस में अति मित्र हैं। इस योग से मेष राशि के जातकों में अध्यात्म की गहरी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्य और धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा। प्रथम भाव से गुरु की दृष्टि पंचम में पड़ेगी। पंचम के कारक भी गुरु ही हैं, इसलिए संतान प्राप्ति का योग बनेगा। 11वें भाव से शनिदेव की 7वीं दृष्टि होने से जिनकी संतान है उन्हें संतान सुख मिलेगा। गुरु और शनि दोनों की दृष्टि होने से विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। गुरु शनि के प्रभाव से जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी मिलेगी। गुरु प्रथम भाव से सप्तम भाव में भी दृष्टि डालेंगे। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन और व्यापार का होता है। इस भाव में इनकी दृष्टि शुभ होने से दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा और जिनका विवाह नहीं हुआ है विवाह का योग बनेगा और व्यापार में वृद्धि होगी। मई 2024 में गुरु राशि परिवर्तन करके दूसरे धन भाव में आएंगे। इसके बाद गुरु पूरे साल इसी भाव में बने रहेंगे। दूसरे भाव में गुरु का गोचर होने से घर परिवार का सहयोग मिलेगा और धन लाभ भी होगा। दूसरा भाव वाणी का भी माना जाता है। दूर संचार वाणी के कार्यों में लाभ होगा। यदि मुख की कोई बीमारियां हैं जैसे दांत दर्द, मुंह में छाले आदि, ये सब दूर होंगे। मई से गुरु की 10वें भाव में दृष्टि पड़ने से टीचिंग, बैंकिंग, काउंसलिंग आदि जो भी कर्म आप कर रहे हैं उनमें प्रमोशन या परिवर्तन हो सकते हैं, या इन संस्थानों में जो नौकरी की तलाश में हैं उन्हें नौकरी मिलेगी। गुरु की थोड़ी नकारात्मक दृष्टि भी रहेगी, जैसे 6ठे और 8वें भाव में। 8वें भाव में गुरु की दृष्टि से जातक को पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे लीवर, पाचन क्रिया या मोटापा। इसलिए अपने खान पीन में ध्यान रखें। बाकी गुरुदेव आपकी कुंडली में काफी अच्छा योग बनाए हुए हैं। केतु आपके 6ठे भाव में है। 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। केतु रहस्यमय ग्रह है, इसलिए आपके शत्रु रहेंगे। 12वें भाव से 7वीं दृष्टि राहु भी इस शत्रु भाव में दे रहे हैं, जिससे शत्रु भाव बढ़ेगा। इसलिए जल्दी किसी पर विश्वास न करें। शत्रु परेशान तो करेंगे, लेकिन गुरु शनि अच्छी स्थिति में होने से शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे।
राहु के 12वें भाव में होने से विदेशी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। यदि इस भाव में शुभ ग्रह होते हैं तो पैसा खर्च करवाते हैं, लेकिन पापी ग्रह होने पर पैसा फिजूल खर्च नहीं होता है। राहु ग्रह के इस भाव में बैठने से जातक कंजूस होते हैं। 12वां भाव खर्च का भी होता है, लेकिन राहु खर्चा नहीं कराएंगे। शुक्र के साथ 12वें घर में राहु का गोचर प्रबल धन योग बनाएगा। 12वां भाव विदेश का भी होता है। राहु शुक्र की युति मीन राशि 12वें में होने से विदेश में नौकरी के योग बनेंगे या विदेश यात्रा का योग बनेगा। 25 अगस्त 18 सितंबर तक छठे भाव के शुक्र 12वें भाव राहु के साथ संयुक्त होने से विदेश से धन और सरकारी नौकरी का योग बनेगा। 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच 7वें भाव के शुक्र शनि का त्रिकोण योग होने से जातकों का विवाह योग बनेगा। शनिदेव पूरे साल अपनी ही कुंभ राशि में 11वें लाभ भाव में विराजमान रहेंगे। शनिदेव जिस भाव में गोचर करते हैं वहां पर वृद्धि करते हैं। मार्च से जून तक शनिदेव मार्गी रहेंगे। लोहा, मशीन, इलेक्ट्रिक वाहन, जमीन की चीजें, तेल, सीमेंट, रेती, कंक्रीट आदि में लाभ रहेगा। क्योंकि शनिदेव लाभ भाव में है, रियल एस्टेट वालों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। लाभ भाव के स्वामी शनिदेव लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, इससे कंस्ट्रक्शन का कार्य भी लाभ में रहेगा। मार्च से अप्रैल तक शनिदेव की दृष्टि से शुभ योग भी बन रहे हैं। 12 जून से 7 जुलाई तक शुक्र का गोचर मिथुन पर शनिदेव से पंचम होने से दोनों ग्रह एक ही भाव में सक्रिय होने से जातकों को कार्य क्षेत्र में पूरी सफलता मिलेगी। 31 जुलाई से 25 अगस्त शुक्र का गोचर सिंह राशि पंचम में होगा। शुक्र शनि का फिर से दृष्टि योग के कारण धन लाभ और विवाह का योग बनेगा। इस प्रकार मेष राशि के जातकों के लिए ये साल कुछ खास बना है। अब अंत में थोड़े उपायों की बात कर लेते हैं। उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।